जय श्री राम। सोमवार दिन भगवद गीता सार ग्रुप में सबका हर सोमवार के इस बार भी आप सबका स्वागत है। और अपना स्वामी जी आज का शुभारंभ महाराज जी को पुष्पहार वाला स्वागत करके शुरुआत। जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं समन्वयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरणं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे समागततिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दामि जगद्गुरुं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलं सर्वदी साक्षिभूतं महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज का बहुत पवित्र पर्व है भगवान श्री कृष्ण की जयंती, जिसे जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी बड़े नाम से हम जानते हैं। आज के दिन भगवान ने गोकुल में धारण किया और ऐसा बताते हैं कि भगवान गोपाल कृष्ण जो है गणेश महाराज कहते हैं कि इनके चरित्र में अलग अलग तरह की लीलाएं हैं। कृष्ण जी की लीला श्रवण करना, उसका गायन करना, यह बहुत श्रेष्ठ और पवित्र कार्य है। प्रभु रामचंद्र जी का अनुसरण करना चाहिए और भगवान गोपाल कृष्ण की लीलाएं सुनना चाहिए। हमारे भागवत संप्रदाय में एक प्रथा होती है, कोई भी सप्ताह रहे, 3 दिन का रहे, 7 दिन का रहे, उसका समापन जो है, समाप्ति जो है, वो गोपाल काला कीर्तन से होती है। और गोपाल काला के कीर्तन भी एक संकेत है, चरित्र से उच्चारण के लिए जरूरी होती है। श्री कृष्ण जी का चरित्र उस कीर्तन में बताना चाहिए। आज तो भगवान परमात्मा की जयंती है, इसलिए बहुत पुण्य पावन योग है। उन्हीं को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आज का अपना पाठ चालू करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि 12वां अध्याय डॉक्टर साहब ने पूरा कर लिया है। 12वां अध्याय जो है उसका विषय भक्ति योग था और आखिरी जो 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक उसमें ज्ञानी भक्त के लक्षण क्या है ये बताया है। जो ज्ञानी भक्त है उसका बर्ताव कैसे रहता है, बहुत सारे लक्षण बताए।
और ज्ञान किसका? तो आत्मज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान, दोनों ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, अब उसको पाने का कुछ नहीं रहा, सब उसको पता हो गया। इसके बाद में बचता क्या है? यहाँ ऐसा बोलते हैं कि वास्तवता में जो गीता का ज्ञान कांड है वो पूरा हो गया, लेकिन इस पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज ने 12वें अध्याय में ही ज्ञानी भक्त के लक्षण जो गीता के अनुसार है वो तो बताया। इसके बाद में भी ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि भक्ति तत्व जो है वो शेष रहता है, इसीलिए उन्होंने बताया ज्ञानोत्तर भक्ति, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जो भगवान की आराधना होती है उसे ज्ञानोत्तर भक्ति कहते हैं। और ऐसा ज्ञानोत्तर भक्ति करने वाले जो भक्त है वो परमात्मा को अत्यंत प्रिय होते हैं। वैसे ही भक्तों में से एक भक्त माने अर्जुन को पूरा ज्ञान भगवान ने दे दिया, लेकिन कुछ शेष बाकी है। क्या बाकी है? तो 13वें अध्याय का जो विषय है वो क्षेत्रज्ञ योग ऐसा है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है? अब भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि यह जो शरीर है, यह शरीर की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, इसका महत्व क्या है, इसको धारण करने से हम एक परमार्थ मार्ग में उसका उपयोग क्या होता है, ये सब बातें भगवान बता रहे हैं। इसलिए इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का महत्व भगवान ने बताया है। तो अर्जुन ने पूछा नहीं, मैं बहुत बार ये हमने भी ख्याल किया होगा कि गीता में ऐसा बोलते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछता है, भगवान उसके जवाब देते हैं, लेकिन बहुत अध्याय की शुरुआत ऐसी है कि जहाँ भगवान ने खुद ही बोलना चालू कर दिया, अर्जुन के प्रश्न की वो राह नहीं देखते। इस अध्याय में भी वैसा ही है, भगवान ने खुद ही बोलना चालू कर लिया है। बोलते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। भगवान बोलते हैं अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, उस तत्व को जानने वाले जो है ज्ञानी जन उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये हमारा शरीर पूरा क्षेत्र है। देखो एक बात होती है, मैंने हमारे संतों ने भी कहा, भूमि शुद्ध करी ज्ञान की भूमि। पहले क्षेत्र ये एक अच्छा सा तैयार कर लेना चाहिए और उसके बाद में ही उसमें बीजारोपण होता है या वृक्षांकुरित होता है या जो भी हम उसमें उगाना चाहते हैं वो अच्छे से होता है। तो क्षेत्र क्या है पहले जान लेना पड़ता है। भगवान ने कहा है इदम शरीरम, ये जो शरीर है यह क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला जो है वह क्षेत्रज्ञ है। अब हम हमारे शरीर को कितना जानते हैं? हमें पता है कि हमें 5 ज्ञानेंद्रिय मिले हैं, आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, रसना है, कर्मेंद्रिय मिले, हाथ पैर, ये सब इंद्रिय मिले। तो इन सब का ज्ञान हमें है, लेकिन इतने से हम क्षेत्रज्ञ हो गए क्या? नहीं होते, क्योंकि हमें हमारे शरीर के अंदर क्या है, मैं जीवशास्त्रीय दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, बायोलॉजिकल दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, हमारे शरीर में क्या है ये हम नहीं जानते, क्योंकि इसी में यह एक क्षमता है, पात्रता है, नर का नारायण होने की क्षमता है। इसमें ही हमें, जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, हम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूं? तो मैं ब्रह्म हूं। एक जगह तो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जगत जो है मिथ्या और ब्रह्म जो है सत्य। और बाद में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जो सत्य ब्रह्म है वह मैं हूं। अब ये अहम ब्रह्मास्मि की भूमिका जो है वो भूमिका पाने के लिए बहुत तपस्या, बहुत अध्ययन, बहुत ही कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, तब जाके अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था तो होती है। अब ये
हम ब्रह्मास्मि की अवस्था के बारे में शंकराचार्य आगे कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीव और ब्रह्म ये दोनों अलग चीजें नहीं है, एक है। और जो हमें ये सब अनुभव हम करते हैं तत्त्वम् असि, ये भी महावाक्य है। तत् यानी जो भी दिखता है सब, वो सब मैं ही हूँ या ब्रह्म है। ब्रह्म से जीव का तदाकारता ये जो है, इसको हम ये अवस्था कहते हैं। अब ये सब पात्रता हमारे शरीर में है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए ज्ञानी भक्तों के लक्षण के बाद में फिर भगवान अर्जुन को ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का महिमा बताते हैं। और भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा जो है उनकी एकतांता कैसी है, एकात्मता कैसी है, इसके बारे में अब वो उस तत्व के ज्ञान का लक्षण दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक से बताते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। भगवान कहते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को चलाने वाला जो है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अब जितने भी क्षेत्र है, मान के चलो जीवात्मा, जीव, भगवान कहते हैं कि ये सब जीवात्मा जो है तू मुझे ही उसमें जान, इसका क्षेत्रज्ञ मैं ही, और दूसरा मेरे अलावा कोई नहीं है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है। जो भी जीव, जो भी पुरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का जो ज्ञान अर्जित कर लेता है, वह ज्ञान अर्जित कर लेता है, मतलब तत्व से जानता है, वह सही मायने में ज्ञान है। अब थोड़ा गंभीर विषय हो जाता कि भाई ऐसा बोलते हैं कि विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का, प्रकृति पुरुष, यह युग्म जो है वो बताया गया, इसका वर्णन बहुत विस्तार से आया है और गीता में भी प्रकृति पुरुष का वर्णन आता है। वो हर एक अध्याय में कुछ बातें भगवान बताते हैं। वो दोनों को तत्व से जानने वाला जो है और ज्ञान लेना, यही ज्ञान है। थोड़ा सा चिंतन इस पर अगर किया जाए तो तात्पर्य इसका यह निकलता है कि जो हमें हमारे संसार में जो भी चीजें दिखती है, प्रकृति दिखती है, यह एक हमारे दिल को सवाल पूछते हैं कि कब से है। हम तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए मेहमान, ये तो पहले से चला आया। हम जाने से या हमारे आने से इसमें कोई बदलाव नहीं है। वही नदी है, वही पर्वत है, वही समुद्र है, वही धरती है, वही सब। हम कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति तो स्थिर रहती है। बहुत बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि यह प्रकृति शाश्वत है, लेकिन भगवान का कहना है कि नहीं, शाश्वत नहीं, ये अशाश्वत, ये नश्वर है, नष्ट होने वाली। जगत में जितना भी हमें दिखता है वह सब नश्वर है, एक दिन जाने वाला है, इसलिए उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति यह माया का विलास है। प्रकृति के परे पुरुष है जो कभी भी नहीं बदलता, वो सत्य है, शाश्वत है, नित्य है और त्रिकाला बाधित है, सार्वकालिक है। किसी भी काल में उसमें कोई फर्क नहीं होता। वैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि आज हम हैं, कल शायद नहीं रहेंगे। हमारे कल में कदाचित हम नहीं थे, 100 साल पहले, 200 साल पहले हम नहीं थे। आज है, कुछ समय के लिए है, और इसके आगे चल के भविष्य काल में 100 साल बाद में हम नहीं रहेंगे, लेकिन प्रकृति स्थिर रहेगी। क्यों? कि यह पुरुष की
माया है, उसका यह विलास है, इसीलिए वो शाश्वत लगता है, आभासी लगता है, लेकिन चलाने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वही सत्य और शाश्वत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम, यह जो जानता है अच्छी तरह से वही ज्ञानी पुरुष है, ऐसे भगवान बताते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है कि जैसे हम अपने खेत में बीज बोते हैं और वो जो बीज बोया गया एक अनुकूल ऐसा वातावरण उसको मिल गया, एक समय के बाद में उसमें पौधा निकल आता है, फिर बोए हुए बीज से वृक्ष निकल आता है, उसमें अनेक सारे बीजों का निर्माण होता है, लेकिन इससे प्रक्रिया एक समय लेता है। इसी को ये क्षेत्र और उसमें अंकुरित होने वाला वो बीज, ये उपमा देके भगवान बताते हैं कि हमारा शरीर क्षेत्र है, इसके अंदर इसमें समाहित एक तत्व है जो परमात्मा तत्व है, उससे जानने की कोशिश, इसका मतलब क्षेत्रज्ञ को जानना है। आपके ज्ञान के लिए बताओ कि ज्ञानेश्वरी की शुरुआत जो है वो शुरुआत यह आद्य तत्व से हुई। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा। ज्ञानेश्वर महाराज ने जैसे कोई भी कार्य आरंभ करते समय हम मंगलाचरण करते हैं, नमन करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, मंगल कार्य हो इसलिए कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वभावतः यह प्रार्थना जो होती है वो गणेश जी की होती है, क्योंकि वो विद्या के देवता है। शारदा जी को, सरस्वती जी को नमन किया जाता है क्योंकि वो साहित्य की, कला के देवता है। ये पारंपरिक पद्धति है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता पर भाष्य करते समय शुरुआत जो की, नमन जो किया, वंदन जो किया, वह वंदन ये बड़ी वंदन नहीं, गणेश जी को नहीं किया, सरस्वती जी को नहीं किया। ओम नमो जी आद्या, सबसे पहला अक्षर उनके मुंह से निकला वह था ओम। ये ओम जो है, इसको ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ऐसा बोलते हैं कि ये विश्व में सबसे पहले अगर कुछ प्रकट हुआ होगा तो वह ओंकार है। अ, उ और म, यह तीन मात्रा से ओम बनता है, और ये ओंकार जो प्रकट हुआ यह अनाहत नाद है। अनाहत नाद इसका मतलब आहत नाद बोले तो कोई चीज किसी चीज पर टकराई तो उसका एक ध्वनि निकल आता है। इसलिए मराठी में बोलते हैं कि हिंदी में बोलते हैं कि गाली एक हाथ से नहीं बचती, एक हाथ दूसरे हाथ पे टकराव करना पड़ता है तभी ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं। जैसे तो भी किसी से तो भी टकराने के सिवाय ध्वनि निर्माण नहीं होता, लेकिन ओंकार ये जो ध्वनि जो है वो अनाहत नाद है। अनाहत, आहत यानी टकराव, ये बिना आहत के प्रकट हुआ है और इसी ये ब्रह्म का वाचक है, नवे वो ब्रह्म है। ज्ञानेश्वर महाराज ने शुरुआती ओम से की, नमो जी आद्या, वो आद्य तत्व को वंदन करते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का, पूरे त्रैलोक्य का, पूरे विश्व का, पूरे संसार का जो आदि बीज है, आद्य तत्व है। हमें तो यही पता है कि भगवान का स्वरूप जो है वो अनादि अनंत है, उसको आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, अंत नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि कोई तो भी जो आद्य तत्व है, आद्यतन है, उसको नमन करते हैं। वेद प्रतिपाद्या, उसी को तो जानना है। क्षेत्र और क्षेत्र से जानना बोले तो क्या वो आद्य तत्व को जानना है। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं कि ये आद्य तत्व को नमन करता हूँ, उसका वर्णन करने के लिए वेदों में बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी व्याख्याएं की है, वेदों ने जानने का प्रयास किया है, लेकिन उनके केवल प्रतिपादन का विषय वो हुआ, वेदों ने पूरी तरह से उसको जाना नहीं। 4 विभाग व्यास महर्षि ने वेद के किए, लेकिन चारों विभाग में पूरा आद्य तत्व का वर्णन करने की क्षमता नहीं रही। उनके प्रतिपादन का विषय वर्णन नहीं करते गए। वेद प्रतिपाद्या, इसलिए हरिपाठ नाम की रचना है ज्ञानेश्वर महाराज की, उसमें वह लिखते हैं कि वेद जानो गेला पुढे मम
वेद में जानने का प्रयास किया लेकिन मौन हो गया, उसको उस तत्व को नहीं वो समझ सका। फिर वो तत्व कौन सा है? नैश्य मार्ग में उसका वर्णन कर देगा, अनिर्वचनीय है, वो हमारे मुख से उसका वर्णन नहीं किया जाता। अरूप है, उसको कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई ज्ञानेंद्रियों से ज्ञात होने वाली जो संवेदना है वो संवेदना से नहीं जाना जाता। उसको कोई गंध नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, उसका वर्णन कर नहीं सकते, अनिर्वचनीय है। फिर वो है कि नहीं है, कैसे मानेंगे? हम तो जो चीज दिखती है, जो सुनने में आती है, जो हमें भासमान होती है, उसी को सत्य मानते हैं, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है, तो कैसे सत्य मानेंगे? नैश्य मार्ग में जय जय स्व संवेद्या आत्मरूपा, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया नैश्य महाराज ने, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को एक दूसरे को उनका संबंध क्या है ये बताता है। स्व संवेद्या, हमारे अंदर मराठी में ऐसा बोलते हैं कि मी, ये मी जो घटक है वो है कौन, किसको हम मी है? जब भी मैं वर्णन करने का प्रयास करता हूँ कि मैं यानी कौन, मेरा शरीर यानी मैं हूँ, ये तो जानने वाला है। और दूसरी बात ऐसे भी देखा जाए की जिस शरीर को माझं शरीर असं ज्या वेळेला मी म्हणत असतो, मराठी व्याकरणचा नियम तृतीया विभक्तीचा, ज्या वेळेला मी माझं म्हणत असतो त्यावेळेला मी आणि माझं या दोघांमध्ये दोन वेगळेपणा असतात। माझं पुस्तक आणि मी वेगळा असतो, माझं घर आणि मी वेगळा असतो, एक नहीं। तात्पर्य है कि मेरा शरीर जब मैं बोलता हूं तब मैं शरीर से परे हूं। वो दिखता है क्या? मेरे अंदर का मैं नहीं दिखता। मैं आने में देखता हूं तो मेरा चेहरा दिखता है, मेरा शरीर दिखता है, लेकिन उसमें मी नाम का घटक जो है, मैं नाम का घटक जो है वो दिखता नहीं। लेकिन उसकी संवेदना जो है वो कभी भी आदमी भूलता नहीं। मैं अपने आप को भूल जाता हूं क्या? कभी भी नहीं, प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं भूलता नहीं, स्व संवेद्य। और वो स्व संवेद्य क्या है? वह आत्मरूप है, आत्मरूप है। भगवान इसी तरह से कहते हैं कि ये पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आत्मरूप जो है वह क्षेत्रज्ञ है, वह मैं हूँ। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्छ यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मेष्णु। क्षेत्र और क्षेत्र का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर संसार भ्रम का संपूर्णतया नाश हो जाता है। एक बार इसकी पहचान हो गई कि संसार का जो माया जाल है, भ्रम है, संसार यानी प्रपंच से इतना मर्यादित अर्थ नहीं है, संसार यानी जगत, इस भ्रम का नाश हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस संसार का ज्ञान होना मतलब संसार मिथ्या है, यह तीव्रता से जारी होना। इसीलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप आदि को भली भांति विभाव पूर्वक समझाने के लिए अब भगवान विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्छ यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मेष्णु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मैं अब तुझे सुनाता हूँ। भगवान बोलते हैं कि यादृक, ऐसा शब्द भगवान ने यहाँ उपयोग किया है, स्वभाव बतलाने का संकेत किया है इस क्षेत्र के। आगे उसका विशेष रूप से वर्णन इसी अध्याय में आता है। यद विकारी, यह जो शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, विकारों का वर्णन इसमें आया है। कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्, यादृक् मतलब उस क्षेत्र का वर्णन, और यद विकारी वो विकारी, और यतश्च यत् कहते हैं कि इसका सब जो भी है जैसा भी है वह उसका सब वर्णन मैं तुझे संक्षेप में करता हूँ।
और तीसरे श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जिस तत्व को संक्षेप में सुनाने के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा है, अब उसके विषय में ऋषि वेद ब्रह्मसूत्र इन सब पे प्रमाण देकर ऋषि वेद और ब्रह्मसूत्र को आदर देते हुए भगवान कहते हैं, अगला श्लोक आता है, ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो भी विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैच एवं हेतु मत भी विनिश्चते। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। बहुत अनेक तरह से इन्होंने इसका ऋषि मुनियों ने तपस्या से अभ्यास से इसका वर्णन करने का प्रयत्न किया और विविध वेद मंत्रों की रचना करके इस तत्व को समझाने का प्रयास किया और विभाग पूर्वक इसके लक्षण बताया। और आगे बोलते हैं कि एक भली बात निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र के पदों में भी इसी का वर्णन आया है, जो मैं तुझे अब सरल भाषा में सहज भाव से उसका संक्षेप में वर्णन करने जा रहा हूँ। और इस प्रकार ऋषि वेद और ब्रह्मसूत्र प्रमाण देते हैं। और तीसरे श्लोक में यद पद से कहे हुए क्षेत्र का और यद विकारी पद से जो वर्णन भगवान ने किया विकारों का, अलग दो श्लोकों में हम वर्णन करेंगे। पांचवा और छठवां श्लोक इसके वर्णन का है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एवच इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिय गोचरः। अब सुनो ये क्षेत्र के शब्द कितने हैं, इसका वर्णन इसके भाष्य करते हुए शंकराचार्य जी ने सबसे पहले गीता पुराण में भाष्य किया, शांकर भाष्य उसको कहते हैं, संस्कृत में है। इन क्षेत्र का जो भी विभाग है, क्षेत्र में समाहित होने वाले जितने भी पद है उस पर बड़ा विस्तृत व्याख्यान किया। अब वो तत्व कौन से किसे क्षेत्र कहा जाता, अब गिनती करते चलते अब पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, अहंकार बुद्धि और गुण प्रकृति। अहंकार इसको इसमें समाहित किया है। इसका कारण यह है कि अहम तत्व जो है वो आदमी कभी भूलता नहीं है। अहम ये बड़ा प्रभावी होता है, बड़ा परिणामकारी होता है, कभी भी भूलता नहीं है, इसलिए अहंकार एक तत्व माना गया। अंतःकरण चतुष्टय नाम का एक प्रकरण आता है तत्व ज्ञान में वेदांत में, वो 4 विभाग उसके जो बताए गए उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को समाहित किया है। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। यहाँ भी पंचमहाभूत अहंकार, बुद्धि और गुण प्रकृति, यानी 5 और 3 8 हो गए। इसके साथ में जोड़ते जाओ 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 8 और 10 18। एक मन, मन का एक बड़ा भारी विषय है, उस पर बड़े बड़े व्याख्यान अनेक लोग देते हैं, या तत्व ज्ञान में भी मन का बड़ा विषय आता है। एक अनावरणीय ऐसी चीज हमारे पास में जो मन, जिसकी गति अपरंपार है, बहुत जलद है, बहुत त्वरित है, वायु से भी ज्यादा गति से मन गतिमान होता है। मन सूरज का नहीं है, मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं बता सकता। तो यह भी एक स्वतंत्र विषय माना गया मन, और इसके साथ में 5 इंद्रियों के 5 विषय। वैसे कर्मेंद्रियों के भी विषय होते हैं और ज्ञानेंद्रियों के भी विषय होते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका ये इंद्रियों के विषय। और ये सब हमारे इंद्रिय जो है इन्हीं विषयों में बहुत ज्यादा डूबे हुए रहते हैं, उनको अपने विषय बहुत प्यारे होते हैं। तत्वज्ञान ऐसा कहता है, अध्यात्म ऐसा कहता है कि इंद्रियों को अपने विषयों से बाहर निकालना। वो उन्हीं के विषय में अगर रममान हो गए तो जिन्होंने ये सब हमें प्रदान किया है उसकी भूल पड़ जाती है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि दिले इंद्रिय हाथ पाये काम, डोले मुख बोलाया वचन। हमें कर्मेंद्रिय दी
दिए भगवान, मिले इंद्रिय हाथपाय का, हाथ पैर दिया, ज्ञानेंद्रिय दी, जोड़े मुख बोलाया, आंख दी, मुख दिया, ये सब दिया। किस लिए दिया? आगे के पंक्ति में कहते हैं जेने तू जोड़सी नारायण, काय के लिए दिए? तो इससे हमें उसको जुड़ना, जेने तू जोड़सी नारायण, नारायण को जोड़ना है, इसलिए ये सब इंद्रिय हमें दिए हैं। लेकिन इनका प्रयोग, इनका उपयोग हम नारायण को जोड़ने के लिए नहीं करते। जवळे सकळ सिद्ध आहे तब तू अपने स्वहित पाहे, तुकाराम महाराज कहते हैं ना कि हमें ये इंद्रिय प्रदान किए, लेकिन इसकी सक्षमता कब तक है? भाई जवानी में तो अच्छे खासे पहाड़ चढ़ जाते थे, लेकिन अभी 60 उम्र हो गई तो चढ़ने की दिक्कत आती नहीं चढ़ते। आंखों की रोशनी कम हो गई, कान से कम सुनाई दे रहा है, ऐसी अवस्था हो गई है। तो सब इंद्रिय सब है, लेकिन कार्यक्षम नहीं रहे, उतना प्रभावी नहीं रहे। इसीलिए जब तक ये सक्षम है तब तक उसकी याद करना, उससे जुड़ने का प्रयास करना। जवळे सकळ सिद्ध आहे, जब ये सब सक्षम है तब तू अपने स्वहित पाहे, तब तक ही अपने स्वहित की बात कर सकता है, अपना स्वहित कर सकता है। इसीलिए उसी समय उसको जोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यह सब हमें प्रदान जिसने किया है, ये जो इनको मिला के क्षेत्र होता है। और उसके बाद आगे कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना बुद्धि एतत् क्षेत्र समासेन सविकार उदाहृतम। इसका तात्पर्य है कि इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड और चेतना और वृत्ति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। पहले जो तत्व कहे गए उसको जोड़ते फिर आगे बोलते हैं इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड। ये एक एक शब्द जो है इच्छा, इसका कोई रूप नहीं है, लेकिन इच्छा तो मन में पैदा होती है। जब से इच्छा मन में निर्माण होती है तो उसके पूर्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयास हमारे इंद्रियों द्वारा, हमारे शरीर द्वारा होता है। और इच्छा अगर पूर्ति हो गई तो हम सुख का अनुभव करते हैं, सुख की अनुभूति लेते हैं। एक क्षणिक होता है, लेकिन सुख की अनुभूति आती है, आनंद आता है। और इच्छा अगर पूरी ना हुई तो खेद होता है, दुख होता है। एक इच्छा जो है वो एक विकार का स्वरूप ही है। दूसरा ये मन के विषय, दूसरा विषय जो है मन का वो द्वेष। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि हमें विकारों से परे रहना चाहिए। कौन से विकार है? उनको रिपु विकार है। रिपु माने शत्रु कहा है। काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, यश छल रिपु, इनसे दूर रहने, इनसे बच के रहना चाहिए। एक बात है द्वेष, ये हम सोचते हैं, मैं अपनी बात बताता हूँ, लोगों की शिक्षा बताता हूँ। द्वेष तो मन में पैदा ही होता है। द्वेष किसके कारण पैदा होता है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरे से अधिक किसी के पास है, इससे द्वेष पैदा होता है। एक बड़े प्रसिद्ध कवि, कदाचित नाम आपने सुना होगा, प्रियांशु गजेंद्र, इसे नाम सुना होगा। वो बोलते हैं कि भाई हमारे पास में क्या द्वेष करने की क्षमता, हम किसी से प्यार नहीं कर सकते लेकिन द्वेष जरूर कर सकते हैं। प्यार करना मुश्किल, किसी की भलाई करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन द्वेष करना बड़ी अच्छी। नहीं खरीद सकते मर्सिडीज तो कम से कम लाख तो मार सकते हैं। ये बात तो कर सकते हैं। द्वेष आदमी के पास में, द्वेष है सुख की एक भावना है। ऐसा कहते हैं कि अनुकूल संवेदनीयम सुखम, जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसको सुख बोलते हैं। सापेक्ष है सुख की कल्पना।
बचपन में मैं सुना करता था। एक राजा परेशान था, दुखी दुखी रहता था, सुख की अनुभूति सब है, अब राजा के पास में क्या कमी। अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत शाही ऐसा विवाह संपन्न हुआ हमारे देश में। हम सब ने देखा, टीवी पर देखा, न्यूज सुने, बहुत सारी वार्ता सुनी, बहुत ही शाही विवाह हुआ। मैंने भी हुई इसमें नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने मेहमानों को संबोधित की, बड़े ध्यान से सुना। है दोनों ने साथ साथ में बात की। क्या उनके भाषण का सार क्या था? उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अब ये नया जो नवविवाहित जोड़ा है, इनको भगवान बहुत सारा सुख दे। 5,000 करोड़ रुपए एक शादी में जो खर्चा करते हैं, वह भगवान से अपेक्षा नहीं कर रहे, सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। हमें तो करोड़ ये सुनना भी बड़ा भारी लगता है। 5,000 करोड़ किसको बोलते हैं? जिंदगी की कमाई बहुत सारे लोगों की नहीं हो सकती है। वहां जितने भी उपस्थित थे, उनकी कुल संपत्ति जिंदगी भर की 5 करोड़ नहीं थी। उन्होंने एक शादी में उसका खर्चा कर दिया। वो जोड़ा भगवान से अपेक्षा करता है, प्रार्थना करता है कि हमारा ये नवविवाह दाम्पत्य जो है वो सुख में रहे। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि सुख की कल्पना कैसी सापेक्ष है। वो राजा है, राजा को क्या कमी है? ऐसा हम सुनते आए हैं कि राजा के घर में तो रोज बीमारी होती है, उसको काय की चिंता, लेकिन वो बड़ा दुखी है, कष्टी है। जिसके पास जाके तुम्हें सुख कैसा मिलेगा, सुख कैसा मिलेगा, इसकी प्रार्थना करता है। एक महात्मा आ गए और महात्मा जी ने बताया कि राजा, आपको अगर सुख की अपेक्षा है तो एक इलाज बताता। क्या इलाज है? देखो बोले, किसी सुखी आदमी का अंगरखा तुम पहनो तो तुम सुखमय हो जाओ। राजा ने बोला कि हमारी इतनी बड़ी प्रजा है, इस कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और राजा ने अगर उसका पैदावा मांग लिया तो धक्का तो नहीं दे सकता। भेजा अपने सैनिकों को, प्रधानों को भेजा, सब तरफ जाके ढूंढ रहे, सैनिक भी ढूंढ रहे, प्रधान ढूंढ रहे, जिसको उसको पूछते कि भैया आप सुखी हो गया? बोलता है कि नहीं, सुखी तो नहीं, लेकिन सुखी होने की अपेक्षा है। वो कविता जी ने बड़ा सुंदर कहा है, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, कहते एक तो है कि सब दुखिया है, जहां देखे वहां दुखी दुख है, हर एक आदमी दुखी है। सिद्धार्थ को राजा ने इसको दुख ना दिखे, कोई अमंगल न दिखे, इसलिए बड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन दिखना तो जो दिखना था वो दिख ही गया। राजा के सैनिक थक हार के बैठ गए कि नहीं मिल रहा है कोई, अपने पूरे राज्य में कोई सुखी आदमी नहीं मिल रहा है, उसका पहनावा कैसे लाए? घूमते फिरते थके हार के एक नदी किनारे अब थक हार के बैठ गए। समय तो बिताना है, दिन भर तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना ढूंढने पर नहीं मिला। तो वहां बैठे थे, एक बाजू में एक पेड़ था, तो पेड़ से एक मंजुल ऐसी बांसुरी का आवाज आ, बहुत सुंदर मीठे स्वर थे। इन्होंने देखे कि इतने निर्जन ऐसे अवस्थी नदी के किनारे कौन बैठे, ऐसे दोपहर के समय में, धूप के समय में कौन बांसुरी बजा रहा है? भाई हमारे तो हाल बेहाल हो गए हैं, लेकिन ये वजह से बांसुरी बजा रहा है, तात्पर्य ये सुखी लग रहा है। कौन इधर उधर देखे तो पेड़ के ऊपर में एक आदमी मस्त मजे से बांसुरी बजा रहा, पूरी तरह से दिखने लगा। इन्होंने आवाज दी, भाई कौन हो? उसने बोला कि भाई पांतस्थ हूँ, यहाँ बैठा हूँ। बोले मजे से बांसुरी बजा रहा है। बोले करूँगा क्या? मुझे बहुत आनंद हो रहा है, इसलिए बांसुरी बजा रहा हूँ। निसर्ग की लीला, भगवान की लीला अपरंपार है, कितना बड़ा अवसर मुझे दिया है, मुख में हवा फूटने की, बजाने की कला भी है, तो बजा रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। बोले क्या आप सुखी हो? बोले मेरे जितना सुखी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, मैं तो सबसे सुखी हूँ। बड़े आनंदित हो गए कि इतने दिनों से खोज चल रही थी, भाई सुखी आदमी कौन, सुखी आदमी कौन? ये खुद मुंह से बोल रहा है कि भाई मेरे जितना सुखी दुनिया में कोई नहीं। अरे भाई बोले आप तो हमें मिल गए, बड़ा हमें संतोष
हुआ, बड़े आपके उपकार हो गए, थोड़ा नीचे आ जाइए। राजा से आप, राजा को आपसे काम है। बोले राजा को मेरे से क्या काम पड़ेगा, भले मुझे राजा से काम हो सकता है लेकिन राजा को मुझसे काम नहीं है। बोले राजा जी ने आपको याद किया है, आपको उनका काम करना, थोड़ा नीचे आने के तक करो। बोले ठीक है, चलो। ये मनी मन खुश हो गए कि भाई ये छत से नीचे उतरेगा, बोलेंगे कि राजा ने मेरा पहनावा, मेरा शर्ट मांगा है, चलो दे दे, खुशी से दे देगा। दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। धीरे 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 नीचे उतर के आया तो ये क्या दो चक्के रह गए। देखा तो उसके बदन पे कोई शर्ट ही नहीं है, एक धोती पहन के पंचा पहन। बोले भैया आपका प्रावरण? बोले इतना ही है। घर? बोले ये पूरा जगत मेरा घर है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, और फिर भी कहते हो सुखी हो? हाँ। बोले मैं सबसे सुखी हूँ। तात्पर्य क्या है कि सुख की कल्पना जो है, सुख का जो चिंतन है वो अपने पर निर्भर करता है। कहते हैं सुख, वैसे ही दुख की कल्पना है। दुख मानो तो सुख है, मानो तो दुख है। स्थूल देह का पिंड, हमारा जो शरीर है, इसमें पिंड, शरीर को पिंड बोलते हैं। पिंडदान वगैरह वगैरह से अभी आने वाला है समय, तर्पण वगैरह के लिए होता है। पिंडिते ब्रह्मांडी, इसी मराठी में था, पिंडे पिंडे बते पिंडा। हर एक आदमी का एक पिंड होता है। बहुत सारे लोग इसको विश्लेषण करते हुए पिंड यानी स्वभाव बोलते हैं, पिंड यानी अंतःकरण बोलते हैं, लेकिन ये इसका सही अर्थ नहीं है। पिंड यानी हम जीव जो है उसको पिंड कहते हैं। स्थूल देह का पिंड होता है। ये स्थूल देह तब तक ही देह कहलाता है जब तक ये पिंड का अस्तित्व है। एक बार वो निकल गया तो इसको पार्थिव बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं जमाने में अभी अभी सवेरे सवेरे तक नाना साहब, काका साहब, काका साहब, राव साहब बोलते थे, लेकिन जैसे ही आत्मा निकल गई, अचेतन शरीर हो गया तो सीधा बॉडी तो आने वाली है। लोग पूछते इसको घंटा भर पहले हम राव साहब बोल रहे थे, अब वो बॉडी हो गई। तात्पर्य क्या है कि वो पिंड, चेतना और वृत्ति। चेतना, हमें चेतना है, मैं हूं इसकी चेतना है, और ये कभी भूली नहीं जाती। जिस दिन यह चेतना भूल गई उस दिन से हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ये चेतना, चेतना के साथ में वृत्ति जोड़ी गई है। वृत्ति ये धारण करने की क्षमता। चेतना को हमने धारण किया है, कहाँ धारण किया है? बड़े अनसुलझे प्रश्न है, बहुत विस्तार से विवेचन और सूक्ष्म विवेचन करना जरूरी है। चेतना को धारण कहाँ किया है? उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जब किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आता है, वो कहते हैं कि आई एम सॉरी बस इतना उनका कहना है। अंदर जो पेशेंट है उसको बाहर लाया जाता है, क्या निकलता है उसके शरीर से? जैसे कि वैसे जो शरीर का वैसे के वैसे दिखता है। आँख आपकी जगह है, नाक आपके है, सब श्वासोच्छ्वास नहीं चल रहा है। चलाने वाला अंदर कोई मशीन फिट है, वो भी बिगड़ गई, ऐसा भी नहीं। जाता क्या है? तात्पर्य हम बोलते हैं कि भाई प्राण निकल गए, कहां से निकल गए? पता नहीं, बातें आपसे प्राण निकल गया, आपसे निकल गया, लेकिन प्राण निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे आया था वैसे ही गया। हमारे शरीर से कुछ कम नहीं हुआ, लेकिन जो चेतना की वृत्ति है वो नष्ट हो गई। अब हमारा शरीर वह चेतन शरीर नहीं रहा। ये इन सब प्रकार के विकारों के सहित इसको क्षेत्र कहते हैं। पहले 18 और 5 30 और ये सब विषय आते हैं। इसको जोड़ा जाए तो कुल संख्या हो जाती है 33। ये हमारा जो शरीर है या
क्षेत्र है यह 33 तत्वों से बना है। इसीलिए बहुत सारे संतों के काव्यों में, उनके अभंगों में ऐसे कुछ आंकड़े आते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज के हरिपाठ में 23वां श्लोक आता है, 7 5 3 मेळा दशकांचा, 7 5 3 मेळा दशकांचा। 7 क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है, इसके आध्यात्मिक और तत्वज्ञानात्मक बड़े अर्थ हैं। सप्त धातु है, पंच विषय है, पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेंद्रिय है। 5 का अर्थ क्या करेंगे, जिसको जैसा होता है वैसा। और 3 हमारा शरीर जैसे पंच तत्वों से बना है वैसे त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम, ये 3 का आकार है। एक महाराज जी अपने हरिपाठ में कहते हैं, 1 3 5 मेळा 25 36 तत्वांचा मूल हरी, एको सत्य विप्रा बहुस्या वदन्ति। एक सत्य, एक ही है, बस एक के सिवाय और कोई संख्या नहीं है। फिर कुछ लोग बोलते हैं 3 है, जो आपने बताया, फिर 5 है, मेळा 25 कुछ लोगों ने ये संख्या जो है 25 बताया। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच विषय ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय 20 हो गए, और 5 बचते मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह और चेतन, ये 25 हो जाते। कुछ लोग 25 मानते हैं। एक बार मान जाके कहते हैं 36 तत्वांचा मूल हरि, कुछ लोग उसको 36 मानते हैं। तात्पर्य क्या है, गीता में जो होता है 33 बताया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 33 ही है, 36 ही है, 25 ही है, 3 है, 2 है। ये तो सब तत्व ज्ञान की बातें हैं। कहते हैं कि सबको इनको सही क्षेत्र ऐसा संक्षेप में कहा गया। और इसके आगे हम बताते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन भगवान ने किया। अब इसके आगे के श्लोक में यह बात कही गई कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से सही ज्ञान है। क्षेत्र भी पूरी तरह से जान लेना चाहिए, और ये क्षेत्र को चलाने वाला कौन है, इनकी चेतना नामक जो अवस्था है वो क्या है। कोई तो ऐसी एक शक्ति है जो इसे कार्यरत रखती है। भगवान ने कहा, हमारे संतों ने इसका वर्णन किया कि उनके मर्जी के बिना एक भी सांस आदमी ज्यादा नहीं ले सकता। तो वो चलाने वाला है कौन? ये सब जो जान गया, ये सब जानना, इसको ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन है वे भी ज्ञान नाम से ही जाने जाते हैं। इसलिए गीता का योग जो है ज्ञान योग है। प्राप्त क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है। और प्राप्त करने का साधन क्या है? तो वो भी ज्ञान है। और इसका प्रयोग बताते हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति अर्जवम आचार्योपासनम सौख्यम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अमानित्वम श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। एक खुद हम मानते हैं कि मैं सबसे परे हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह श्रेष्ठता का जो अभिमान हमें है ये विगलित हो गया, इसका संपूर्णतया अभाव, इसको अमानित्वम कहते हैं। भगवान का एक लक्षण बताते हुए विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया, अमानी मानवो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकद्रुम। उनका लक्षण ही है, वो अमानी, हम मानी है, भगवान अमानी है। यानी सब शक्तिमान होकर भी, सब जगत को चलाने वाले होकर भी उनको खुद का कोई अभिमान नहीं है, खुद का कोई मान नहीं है, कोई खुद के लिए प्रतिष्ठा उनके दिल में नहीं है। लेकिन एक भगवान की विशेषता है कि भक्तों के लिए बड़े मानी है, बड़े अभिमानी है। उनका अपमान अगर कोई कर ले तो वो सहन कर लेते हैं,
उससे उनको कोई गुस्सा नहीं आता है, कोई क्रोधित वो नहीं होते हैं। लेकिन उनके भक्त का कोई जरा सा भी कोई छेड़ करे या उसको अपमानित करे तो उसके लिए भगवान के पास में फिर कोई क्षमा नहीं है। पुराण में इसके बहुत सारे उदाहरण आए। भक्तों के मान के लिए भगवान ने चाहे अपने को कुछ भी करना पड़े कर सकते हैं। एक लक्षण है अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। दूसरा लक्षण है अदम्भित्वम, दम्भ यानी जिसको मराठी में ढोंगाचार कहते हैं, दम्भ करना। अदम्भित्वम, दम्भाचरण का अभाव। बाद में लक्षण बताया अहिंसा, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना। अहिंसा ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका वर्णन करते हुए ज्ञानेश्वर ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो मुंगीचेही मनोगत बोलके स्वर्गीचे आलोच आईके। अहिंसा तत्व वाला जो होता है वो कैसा है? मुंगीचेही मनोगत बोलके, अपने को अपन खुद को अगर एक चेतना है, मेरे अस्तित्व का एक मुझे ध्यान है, वैसे मेरे समान हर एक जीव में वो चेतना है, वही भगवान का रूप है। यह जानने की क्षमता जिसमें है, खुड़ा स्नेह पाघरे माघा चालती अक्षरे शब्द पाठी अवतरे कृपा। ते दिशाची स्नेह भरितू, ते वाटची कृपेची करितू, जीवाकळी अंतरितू आपुला जी। इतना कोमल भावना है कि मेरे समान सब जीव है, इनकी उसी तरह से रक्षा करना चाहिए। जितनी रक्षा मैं खुद की करता हूं उतना ही प्यार उनसे करना चाहिए। किसी की हिंसा ना हो, ये अहिंसा कही जाती है। शांति अर्धवम, और बोलते हैं कि क्षमा भाव होना चाहिए और मन वाणी आदि की सरलता। अर्जव, बोलने में मिठास होना चाहिए। अर्जव होना चाहिए, बोलना कैसा होना चाहिए? बोल जैसे कल्लोला अमृताचे, किसी का भी अंतःकरण ना दुखे, किसी को भी कष्ट ना पहुंचे, किसी को भी गलत ना लगे, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करना, इसको अर्जव कहा गया। आचार्योपासनम शौचम, कहते हैं श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, इसको आचार्य उपासना कहते हैं। शौचम, शौचम यानी शुद्धि, अंदर की और बाहर की भी। रोज तो हम नहा लेते हैं, शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन मन की शुद्धि होती है क्या? ये सोचना बड़ा आवश्यक है। मन में निर्मलता होना चाहिए। शुद्धि का मतलब ही है अंतःकरण की अंतर्बाह्य शुद्धि। स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, स्थैर्य होना चाहिए, अंतःकरण की स्थिरता होना चाहिए, मन एकदम स्थिर होना चाहिए। होता नहीं है, चंचल। लेकिन ये चंचल मन को स्थिर करने की साधना, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। ऋषि मुनि जो रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, उनका मन निश्चल होता है, उनका मन किसी चीज की तरफ जाता नहीं है। हमारा मन तो जाता ही जाता है। ये स्थैर्य बोला गया। और आत्मविनिग्रह, मन और इंद्रियों से शरीर का निग्रह करना। मन का निग्रह और शरीर का निग्रह। निग्रह मतलब निरोधन। मन को भी काबू में रखना है और शरीर को भी काबू में रखना है। ये संतों ने इसके ये प्रयोग केवल हमें बताने के लिए नहीं बताया, खुद पर इसका अमल किया और वो इंद्रियों में वश नहीं है, इंद्रिय उनके वश में है। हमारे इंद्रियों के वश में हम लोग हैं, इसलिए आत्मविनिग्रह की बात जो है वो हो नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि ये जो लक्षण है यह ज्ञान की ओर बढ़ने के लक्षण है, क्षेत्रज्ञ को जानने के लक्षण है। यहाँ बोलते हैं थोड़ा तत्व ज्ञान का विषय है, आगे इसमें और थोड़ा विस्तार से इसको देखेंगे। यहाँ कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं।
जिनकी प्रेरणा से हमने ये चालू किया है। हमारे भंडारा जिले के पुलिस अधीक्षक सम्माननीय जी मकानी, उनकी ट्रांसफर हो गई। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई, बड़ा दुख लगा है कि भाई एक बहुत अलौकिक ऐसा व्यक्तित्व भंडारे में आया, जिले में आया। उनके कारण पूरे जिले भर में एक वातावरण बनने का एक सिलसिला चालू हुआ था। अगर वो पूरा कार्यकाल बिताते, हो सकता था कि वो उनकी इच्छा साकों इलाके में भी चालू कर दी, हो सकता था कि जवाहरनगर में करने की तीनों और चालू करो। ये जगह में कम से कम 10-15 25 लोग भी आए तो एक वातावरण बदल जा सकेगा। और गीता का इतना, गीता से लगाव रखने वाला पुलिस डिपार्टमेंट का सर्वोच्च अधिकारी, ये तो हमारी नज़र में पहली बार है। 60 साल की उम्र हो गई, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं है। उनकी प्रेरणा से ये हमारा यज्ञ चालू हुआ। कल जो मुलाकात हुई तो उन्होंने हमने उनको बोला कि हम आपका यूरोप समारोह करना चाहते थे। अक्सर हमारी परंपरा होती है, भाई फेयरवेल कर भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे यूरोप देके भूल जाओगे, मुझे अपने दिलों में रखना। और उनको अपने दिलों में रखने का एक ही साधन मुझे ध्यान पड़ता है कि ये जो गीता यज्ञ हमने चालू किया है भंडारा में, ये जारी रहे। उनकी भी इच्छा है कि भाई गीता 18 अध्याय पूरे हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आप सब लोगों की सहयोग से, आपकी मदद से अपन ये कंटिन्यू रखेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम भंडारे से हम जैसा भी करें बिल्कुल आ ही जाएंगे। सुबह को आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे ये अगले जो है वो चालू है, ठीक। वैसे अभी जी रामा जी को ही है, ये कुछ करेंगे, हम भी बिल्कुल आएंगे। साथ नहीं है फिर भी आपका चालू रहेगा। यही उनका अपने दिलों में बसना होगा और हमारा उनके दिल में बसना। ये बोलने के बाद साहब को थोड़ा समाधान हुआ था। हाँ, तो थोड़ा चेहरा खिला था वो बड़े कि भाई चलो ये छोड़ दे। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जय श्री कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनस्य सर्व पापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिपरम तन्नमामि हरिपरम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिपरम तन्नमामि हरिपरम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिपरम। गोपाल कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरती करें। पंखा बंद करो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी चरितं मन्दारमालाय पुलकालकाय कपालमाला दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है
श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। ये चांदनी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये चांदनी गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगतंत्र बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगतंत्र बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घर श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। भण्डारमालां कृपालिकाले कृपालमालां सदाय दिवंबराय कृष्णपराय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभुपाद कृष्ण भगवान की जय। मोर मुरवंती वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय।